हेलो टू ऑल, मैं देवांक मित्तल। टुडे बच्चे, आज मैं बताने वाला हूँ कि हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमको दी होती है और उसको पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से हमको सोल्व करनी है तो उसे कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसके लिए जो एक बेसिक हमारा प्लान है वो इसको आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे बच्चे आप जानते होंगे, एक हमारे को श्रीधराचार्य जी थे एक, उन्होंने हमको एक फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमारी ना तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व हो ना फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व हो, वो एक्चुअल में सोल्व जो हो सकती है वो इस फॉर्मूले से हो सकती है। तो इसको हम बोल देते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला है। अगर मेरे को कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक दी है तो उससे मुझे कंपेयर करना होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इट्स अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यू कैन फाइंड हियर ए इक्वल टू बी इक्वल टू और सी इक्वल टू सी। ए बी और सी की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो इसको अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट करेंगे कि हमारा एक्स के जीरोज क्या हैं। तो यहाँ पर एक बार हमको ये प्लस माइनस दिया हुआ है तो हमको ये याद रखना होता है, जब हम फाइनल इसको जीरोज निकाल रहे होते हैं तो एक बार तो हम प्लस लेते हैं और दूसरी बार माइनस लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं और उसका सॉल्यूशंस हम इसी टाइप से कर सकते हैं। तो अभी इसको करने के लिए मैं आपको एक इजी वे में बताऊंगा कि आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं जिससे इसमें आपको ईजिली फाइंड आउट रूट हो सके। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या है, जैसे मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 इक्वल टू 0। आप सबसे पहले इसे कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इट्स अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू हमारा -7 और c इक्वल टू हमारा 3 आ गया। ये हमने इसको कंपेयर करके पाया। अब ये वैल्यूज अगर आपने निकाल ली है तो सबसे पहले ना आप इसमें अलग से फाइंड करो बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये पहले ही फाइंड कर लो कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पहले ही अलग से फाइंड करो। तो बी स्क्वायर में हमको क्या है, b इक्वल टू है -7 का स्क्वायर और माइनस का क्या हो गया हमारा 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 2 और c हो गया हमारा 3। तो 4 इसका स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। अगर इसे मैं माइनस करता हूँ तो हमारे पास आ गया 25। तो बच्चे हम यहाँ से याद रखेंगे, मैं भी इसको कट कर रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आया था 25। तो अब इसको देखो हमें कितना इजी पड़ जाता है इसे सोल्व करना। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac हमने अलग रख लिया, इसकी वैल्यू आ गई 25। अब हम जानते हैं फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब ये हमारा b क्या था, देखो माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है और -7 था, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंडर रूट के अंदर ऑलरेडी हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है 25 रखेंगे अपॉन 2 इंटू, अब a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 थी, तो ये हमारा आ जाएगा 7 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 25 की वैल्यू यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, तो 5 अपॉन 4। अब इसके सोल्व करने का सिचुएशन ये है कि ये x इक्वल टू है हमारा, तो हम a फर्स्ट टाइम में पहले प्लस लेंगे। जब प्लस लेते हैं वैल्यू तो 7 प्लस 5 अपॉन 4, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 12 अपॉन 4। तो वैल्यू यहाँ से आती है 3, x इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई। एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई। दूसरी वैल्यू आएगी जब 7 माइनस 5 अपॉन 4, इसका मतलब 2 अपॉन 4। तो यहाँ से इसे कट करते हैं तो x इक्वल टू हमारा 1 अपॉन 2। ये इजी मेथड तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये एक फंडा है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं सोल्व हो रही हो तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व हो सकती है। थैंक यू बच्चों।